उसके शरीर की अशुद्धियां निकल चुकी हैं, जिसके बाद उसने अपने साधना की तकनीक में सुधार किया और मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जंगल के और अंदर जाने पर उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वहां जाकर अभियंत ने देखा चार लड़के, जिन्होंने बड़ी ही अजीब गहरी नीले कलर के चोगे नुमा ड्रेस पहन रखी थी और दिखने में भी ठीक ठाक थे। लेकिन अभियंत ने सबसे ज्यादा कोई चीज नोटिस की थी तो वो था उन लड़कों के चोगे पर बना वो ड्रैगन का निशान, जिसे देखकर अभियंत को इतना तो पता चल ही रहा था कि ये लोग किसी संगठन या कॉलेज के लड़के हैं। एक अकेली लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें वो लड़की दूर रहने को कह रही थी। ये नजारा देखकर तो अभियंत के आंखों में खून उतर आया। किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ अभियंत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में भी वो औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। अभियंत ने उन लड़कों को देख दांत चबाते हुए गुस्से से कहा, दुनिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस तरह के कमीने हर दुनिया में मिल ही जाएंगे। आज मैं इन्हें ऐसी मौत दूंगा कि इनकी रूह तक कांप जाएगी। ये बोल उसने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा शांत कर तेज आवाज में कहा, यहाँ क्या हो रहा है भाई लोग? वहीं वो लड़के जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे, किसी की आवाज सुनकर एक पल के लिए घबरा गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभियंत वहां अकेला खड़ा है, ये देखकर उनकी जान में जान आई। उनमें से एक लड़के ने बड़ी अकड़ से पूछा, तू कौन है बे और यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, वरना तुझे कहीं जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। वहीं वो लड़की अपने सामने किसी को आता देखकर जल्दी से अभियंत के पीछे जाकर छिप गई और डरते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। वहीं अभियंत ने अब जाकर उस लड़की को देखा था, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। दिखने में वो लड़की स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लंबे बाल, लंबी सुराहीदार गर्दन, गुलाबी होठ, कोई भी अगर उस लड़की को देख ले तो उस पर फिदा हो जाए। वहीं उस लड़की को अभियंत के पीछे छिपता देखकर वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, लो लड़की को बचाने आया हीरो, अब ये हम सबको कुत्ते की तरह मारेगा और लड़की को यहाँ से उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर दूसरे लड़के ने हंसते हुए अभियंत से कहा, अबे तू जानता है हम कौन है और कहां से हैं? बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से निकल ले, ये सोचकर कि तूने कुछ देखा ही नहीं और हम तुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना तुझे गायब करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझा? अभियंत को उन चारों की बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था कि अभी जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दे। लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कहा भाई तुम लोगों ने, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बोल वो वहां से जाने के लिए मुड़ गया, जिसे देखकर उस लड़की के बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वही अभियंत को वहां से जाता देख एक लड़के ने हंसते हुए उस लड़की से कहा, बेबी अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? ये बोल वो लड़की के पास बढ़ने लगा, जिसे देखकर वो लड़की पीछे होने लगी। वहीं अभियंत ने उस लड़की के डरे हुए चेहरे को देखा। इससे पहले कि वो लड़का आगे कुछ कर पाता, अभियंत फौरन वापस मुड़ गया और मुस्कुराते हुए उन लड़कों से कहा, सॉरी भाई लोग, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैंने अभी अभी देखा कि ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरा दिल आ गया है इस पर, इसलिए ये तो मेरी हुई। आप लोग अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो, मैं तो इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। फिर उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलें, जिसे वो लड़की नासमझी भरे भाव से देखने लगी। वहीं वो लड़के अभियंत की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उनमें से एक ने कहा, अबे दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? तू जानता नहीं हम कौन है और क्या कर सकते हैं? ये सुनकर अभियंत ने बड़ी बेफिक्री अंदाज में कहा, मुझे जानकर करना भी क्या है, बस तुम लोग इतना जान लो कि तुम लोग आज इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभियंत की बात सुनकर एक लड़का, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ तेरा नाटक, हमने तुझे आखिरी मौका दिया था लेकिन तूने उसे गंवा दिया। अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं, तेरी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी। ये बोल उसने अपने एक दोस्त को इशारा करते हुए कहा, मोंटी इसे इतना मारना कि इसे अपने जन्म लेने पर भी पछतावा होने लगे, लेकिन हाँ ध्यान से ये मरे नहीं, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर मोंटी के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ गई और वो अभियंत की तरफ बढ़ गया। वहीं अभियंत अभी भी काफी आराम से खड़ा था। मोंटी को उसकी तरफ आता देखकर अभियंत ने उससे कहा,
मैंने तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दी थी, इसलिए अब इसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिसे सुनकर मोंटी ने हंसते हुए कहा, बच्चे, आज मैं तुझे एहसास दिलाऊंगा कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। ये बोल वो तेजी से अभ्यंत पर हमला कर देता है, जिसे देखकर अभ्यंत के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वहीं इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सबने देखा मोंटी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। ये देखकर जहां वो लड़की हैरान थी कि एक दुबले पतले सा दिखने वाले लड़के के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है, वहीं वो तीनों लड़के भी समझ चुके थे कि अभ्यंत कोई आम इंसान नहीं है। जिसे देखकर उन लड़कों के लीडर ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? ड्रैगन क्लब से। अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। वहीं उन लड़कों की बकवास सुनकर अभ्यंत को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने पिछले जन्म में वो एक सुप्रीम जादूगर था, जिसने न जाने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। उनके सामने ये बच्चे तो कुछ भी नहीं थे। उबासी लेते हुए अभ्यंत ने कहा, अब डायलॉगबाजी करोगे या लड़ने का भी इरादा है? ये सुनकर उन लड़कों के लीडर ने कहा, हमारे एक साथी को क्या मार दिया, तुझे लग रहा है तूने दुनिया जीत ली। अब हम तुझे बताते हैं कि लड़ाई किसे कहते हैं। ये बोलकर उसने अपने बाकी दो साथियों से कहा, वीरा, शामी, जाओ और जाकर इसे बताओ कि इसने किससे पंगा लिया है। जिसे सुनकर दोनों दो दिशाओं से अभ्यंत की तरफ बढ़ने लगे। जिसे देखकर अभ्यंत ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बच्चों वाली तकनीक देखकर डर जाऊंगा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ हमला कैसे करते हैं। जिसके बाद अभ्यंत ने अपने अर्थ एलिमेंटल मैजिक का यूज किया, जिससे उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि अब वीरा और शामी अभ्यंत को देख तक नहीं पा रहे थे। वहीं उन लड़कों का लीडर अभ्यंत को जादू करता देखकर डर गया और हकलाते कहा, ये तो जादूगर है। वहीं वीरा, शामी का भी यही हाल था। जिसके बाद वहां वीरा और शामी के चीखने चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जिसे देखकर उन लड़कों के लीडर, जिसका नाम शैंकी था, अपने आप से कहा, इससे पहले कि ये जादूगर मुझे मारने आए, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये सोच उसने जैसे ही वहां से भागने की सोची, अपना कदम बढ़ाया, अभ्यंत एकदम से उसके सामने आ गया। जिसे देखकर शैंकी इतना डर गया कि पीछे गिर गया। ये देखकर अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ चल दिए लीडर साहब, अभी आपकी खातिरदारी तो बाकी ही है। ये सुनकर शैंकी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। हम लोग ड्रैगन क्लब के मेंबर हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने हमें मारा है तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी मानो, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। शैंकी को अपने परिवार के बारे में बोलता देख अभ्यंत का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से शैंकी का मुंह पकड़ते हुए कहा, अब तक तो मैंने तुझे मारने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मेरे परिवार को बीच में लाकर सही नहीं किया। और जहां तक रही ड्रैगन क्लब की बात, तो तू ड्रैगन क्लब से हो या फिर खुद ही ड्रैगन हो, मैं किसी से नहीं डरता। वहीं अभ्यंत की बात सुनकर शैंकी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अभ्यंत ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, कुछ कहा, और उसकी मंत्र बोलने के तुरंत बाद अभ्यंत के हाथों में एक बर्फ का भाला आ गया। जिसे देख शैंकी वहां से डर कर भाग गया। अपने सामने का नजारा देख वो लड़की बुरी तरह कांपने लगी थी। वहीं अभ्यंत को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर उस लड़की को लगा कि शायद अभ्यंत भी उसके साथ वही सब करना चाहता है जो वो लड़के उसके साथ करना चाहते थे। ये सोच वो पीछे होते कहने लगी, देखो मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं क्या? हाँ, अभ्यंत ने आगे बढ़ते हुए कहा। जिसे सुनकर उस लड़की की बोलती बंद हो गई। वहीं उसे पीछा होता देख अभ्यंत समझ गया कि वो क्या सोच रही है। जिसे देख अभ्यंत ने कहा, घबराओ मत, मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अपना हाथ एक रास्ते की तरफ दिखाते हुए कहा, इस रास्ते से चलकर तुम सुरक्षित यहाँ से निकल जाओगी। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है। और हाँ, आगे से ऐसे कहीं भी अकेले मत चली जाना, क्योंकि हर बार मैं नहीं आऊंगा बचाने, समझी? ये बोल अभ्यंत बिना उस लड़की की बात सुने वहां से निकल गया। वहीं न जाने क्यों, लेकिन उस लड़की को अभ्यंत का ये कहना कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां दो बग्घे आकर रुकी, जिसमें से कुछ सैनिक निकलकर फौरन उस लड़की के सामने झुक गए और कहा, राजकुमारी, आपको यूं इस तरह जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था, ये जंगल बहुत खतरनाक है। वहीं वो लड़की जो अभी भी अभ्यंत के ख्यालों में ही खोई हुई थी, अपने सैनिक की आवाज सुन होश में आई और गुस्से से कहा, मुझे पता है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर सामने पड़े उन चारों लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
इन चारों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दो। ये बोल वो अपनी बग्गी में बैठ गई। वहीं सैनिकों ने जल्दी ही वीरा, शामी और मोंटी और शैंकी को पकड़ लिया और वहां से निकल गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां कोई और भी था जिसने ये सारा कांड होते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन था वो आदमी जिसने वो सब होते हुए देखा? अगर ऐसा है तो फिर क्यों वो उस लड़की की मदद करने के लिए बाहर नहीं आया? आगे क्या होगा अभ्यंत के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभ्यंत देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, जिससे अभ्यंत अच्छा सबक सिखा देता है और वहां से खुद का ख्याल रखने का बोलकर निकल जाता है। दूर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि गौरव ही था, जो शीला के कहने पर अभ्यंत पर नजर रखने आया था। वो अभ्यंत के साथ पिछले 2 दिन से साय की तरह था और अभी कुछ देर पहले अभ्यंत को उन लड़कों से लड़ता देखकर वो हैरान था। गौरव ने अपने आप से कहा, मालकिन सच कह रही थी, ये अभ्यंत कोई आम इंसान नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के एक इंसान को मौत के घाट उतार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो सबसे ज्यादा परेशान था उस लड़की के वैसे बिहेवियर से, क्योंकि एक जादूगर और शीला जैसी लेडी का खास आदमी होने के नाते गौरव अच्छे से जानता था कि वो लड़की कौन थी। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जगदीशपुर की राजकुमारी अवनी थी, जो जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। तो फिर ये इतने मामूली लड़कों से डरकर क्यों भाग रही थी? वो अगर चाहती तो बड़े आराम से उन लड़कों को मौत के घाट उतार सकती थी। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कुछ देर सोचने के बाद गौरव ने अपने आप से कहा, जो भी कारण हो, मुझे अभी फिलहाल अभ्यंत के पीछे जाना चाहिए। हालांकि उसकी ताकतों को देखकर तो नहीं लगता कि उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन मालकिन का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अभ्यंत के पीछे चल देता है। वहीं बग्गी में बैठी राजकुमारी अवनी अभी भी अभ्यंत के बारे में ही सोचे जा रही थी। असल में अगर वो चाहती तो उन लड़कों को चुटकी में खत्म कर सकती थी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि आखिर वो लड़के किस हद तक जा सकते थे। उनकी हरकतों को देखकर वो उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उन्हें अभ्यंत की आवाज आई थी। पहले पहल तो उसे लगा था कि अभ्यंत भी इन्हीं की तरह होगा, तो वो अभ्यंत को भी यहाँ से निपटा कर ही जाएंगी। लेकिन अभ्यंत ने उसकी उम्मीद के उल्ट न सिर्फ उसे उन लड़कों से बचाया, बल्कि उसे उसके मुंह पर ही मना करके चला गया। ये सोच सोच कर ही कि अभ्यंत ने उसे एक राजकुमारी को मना कर दिया था। अवनी को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, ये लड़का आखिर अपने आप को समझता क्या है? वो ऐसे कैसे कह सकता है? आखिर मुझ में कमी क्या है? फिर पास में रखे शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कहा, आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या मैं सुंदर नहीं लग रही थी उसे? ये बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो ये सब क्या बोले जा रही है। ये सोचकर उसने अपने आप को चपत लगाते हुए कहा, ये सब क्या सोच रही है अवनी? तू क्या चाहती थी कि तेरे साथ कुछ करे? तू भी ना क्या सोच रही है? लेकिन फिर अभ्यंत को याद कर उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत अवनी को वहीं छोड़ राकस ताल की तरफ चल दिया था, जहां उसे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि लकीली उसे रास्ते में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं मिला था। अभ्यंत राकस ताल से कुछ दूरी पर जाकर रुक गया था और वहीं से राकस ताल को देखने लगा। और उसने जो वहां देखा उसे देखकर तो अभ्यंत के होश उड़ गए, क्योंकि राकस ताल काफी बड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी बात ने अभ्यंत को चौंकाया था तो ये थी कि राकस ताल का पानी नॉर्मल पानी की तरह नहीं बल्कि ब्लैक था। ये देखकर अभ्यंत सोच में पड़ गया, आखिर पानी काला कैसे हो सकता है? क्या ये किसी खास किस्म का पानी है? लेकिन जब अभ्यंत ने बहुत ध्यान से ताल को देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। असल में ताल का पानी काला नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां 10-20 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ब्लैक टर्टल थे, और उसमें से भी कुछ तो इतने बड़े थे कि अभ्यंत ही उनके सामने छोटा लग रहा था। इतनी ज्यादा तादाद में ब्लैक टर्टल्स को देखकर तो अभ्यंत की आंखें ही चमकने लगी थी। उसे अपने सामने ब्लैक टर्टल्स की जगह पैसा नजर आ रहा था, जिसे देखकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, यहाँ तो बहुत सारे ब्लैक टर्टल्स हैं जिन्हें मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। इस तरह से मुझे पैसे और खाने की तो कोई कमी नहीं होगी कुछ दिनों तक। ये सोचकर वो प्लान बनाने लगा कि आखिर वो इन्हें कैसे पकड़े। कुछ सोचते हुए अभ्यंत ने अपने आप से कहा, अगर मैं बिना सोचे समझे उनके नजदीक गया तो इन सबको मेरे यहाँ होने का एहसास हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? ये सोचकर भी अभ्यंत की रूह कांप उठी थी। अपने ख्यालों को झटकते हुए अभ्यंत अपने आप से बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे उनके सामने नहीं जा सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही मेरे पास आए। ये बोल वो कुछ सोचने लगा।
तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर एक ब्लैक टर्टल पर पड़ी जो बाकियों से अलग अकेले था। उसे देखकर अभ्यंत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। ये बोल वो वहां से पीछे हट गया और कुछ प्लान कर वापस आया। वापस आने के बाद अभ्यंत उस ब्लैक टर्टल कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया ताकि उसे अभ्यंत की स्मेल से पता चल सके कि वहां कोई है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। किसी इंसान की स्मेल मिलते ही उस ब्लैक टर्टल की आंखों में चमक आ गई और फिर बस जैसे कि सारे ब्लैक टर्टल करते थे वो भी अपना क्यूट सा फेस बनाकर अभ्यंत के पास जाने लगा, जिसे देखकर अभ्यंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने आप से कहा, मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही करेगा। जिसके बाद उसने तेज आवाज में उस ब्लैक टर्टल से कहा, मैं तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे से धोखा नहीं खाने वाला। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये बोलने के साथ ही अभ्यंत ने उस पर अपनी आइस मैजिक से हमला कर दिया और जल्दी से वहां से भागने लगा। वहीं वो ब्लैक टर्टल एक मैजिकल बीस्ट था, जिसके नाते उसके पास अपनी खुद की समझ थी। उसे अभ्यंत की कही हर एक बात समझ आ गई थी। अपने ऊपर हमला होता देख उस ब्लैक टर्टल ने भी अपना अर्थ एलिमेंटल मैजिक यूज किया और अभ्यंत के हमले से आसानी से बच गया। जिसके बाद वो अभ्यंत को गुस्से से घूरने लगा, जिसे देखकर अभ्यंत ने कहा, क्यों, क्या हुआ, मजा नहीं आया? ओह, तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे इस क्यूट फेस को देखकर भी नहीं फंसा। वैसे तुम्हें किसने कह दिया कि तुम क्यूट दिखते हो? फिर गुस्से से दांत चबाते हुए कहा, तुम एक बदसूरत जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो। अभ्यंत ने ये बात उस ब्लैक टर्टल को गुस्सा दिलाने के लिए कही थी ताकि वो गुस्से में आ जाए और अभ्यंत के पीछे पड़ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने बारे में इतना सुनकर उस ब्लैक टर्टल को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने अपने मुंह से तेज आवाज निकाली जिससे हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदें एक शार्प नीडल की तरह बन गई और अभ्यंत की तरफ तेजी से चल पड़ी। जिसे देखकर अभ्यंत एक पल के लिए तो घबराया, लेकिन फिर जल्दी ही उसने वहां से भागते हुए अपने हाथों को गोल घुमाते हुए कहा, शुचि प्रभात तकनीक। जिसके बाद अभ्यंत के हाथ से आग की लपटें निकलने लगी, जिसने उन पानी की शार्प नीडल्स को पल भर में भाप बना दिया। जिसे देखकर उस ब्लैक टर्टल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे इंसान से हुआ था जिसने न सिर्फ उसकी बेइज्जती की थी बल्कि उसके हमले को भी विफल कर दिया था। अब तो कैसे भी करके उसे अभ्यंत को मारना ही था, इसलिए वो भी अभ्यंत का पीछा करने लगा। ब्लैक टर्टल को अपना पीछा करते देख अभ्यंत के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ गई। वहीं ब्लैक टर्टल अर्थ एलिमेंटल मैजिक यूज करते हुए अभ्यंत का पीछा करने के साथ साथ उस पर अपने मैजिक से हमला भी कर रहा था, जिससे अभ्यंत भी अपने मैजिक का यूज करते हुए बच रहा था। इसी दौरान अभ्यंत को पता चला कि ये ब्लैक टर्टल्स अर्थ एलिमेंटल मैजिक या वाटर मैजिक ही नहीं बल्कि विंड मैजिक भी कर सकते हैं। ये जानकर अभ्यंत हैरान था, लेकिन अभी ये समय हैरान होने का नहीं बल्कि अपनी जान बचाने का था। अब तक अभ्यंत उस ब्लैक टर्टल को राक्षसताल से काफी दूर लेकर आ चुका था, जिसके बाद एक जगह आकर अभ्यंत अचानक से रुक गया। इस वक्त अभ्यंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसी मुस्कुराहट के साथ अभ्यंत पीछे पलटकर उस ब्लैक टर्टल को देखने लगा। अभ्यंत को इस तरह खड़ा हो मुस्कुराता देख उस ब्लैक टर्टल को कुछ अजीब लगा, लेकिन इससे पहले उसे समझ आता कि आखिर वहां क्या अजीब है, लेकिन तब तक कुछ भी समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो ब्लैक टर्टल जाकर एक गड्ढे में गिर चुका था, जिससे उसका शरीर उल्टा हो गया था। और अभी ये भी कम था कि तभी उस पर एक नेट आकर गिरा, जिसने उस ब्लैक टर्टल को पूरी तरह जकड़ लिया, जिससे अब वो चाहकर भी नहीं निकल सकता था। वहीं अभ्यंत अपने प्लान को कामयाब होता देखकर मुस्कुरा रहा था। असल में कुछ देर पहले अभ्यंत वहां से इसी गड्ढे को बनाने के लिए ही गया था, क्योंकि उसे पता था कि भले ही ये ब्लैक टर्टल एक मैजिकल बीस्ट है, लेकिन हर कछुए की तरह इसकी भी यही कमजोरी है कि एक बार अगर इनका शरीर उल्टा हो गया तो ये इनका मूवमेंट रुक जाता है, जिसके बाद ये अपनी अर्थ एलिमेंटल मैजिक का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभ्यंत को सिर्फ उनके अर्थ एलिमेंटल मैजिक से नहीं बल्कि वाटर और विंड मैजिक से भी बचना था, जो वो अभी भी कर सकते थे। तभी उसे शीला के साथ अपनी मीटिंग याद आई। जब वो उस कैफे में उससे मिलकर जाने लगा था, तब शीला ने अभ्यंत को रोककर एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा था, ये लो। हालांकि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या पता ये तुम्हारे किसी काम ही आ जाए। ये सुनकर अभ्यंत ने उस बॉक्स को लेते पूछा, आखिर ये क्या है? जिस पर शीला ने कहा, ये एक गोल्डन स्पाइडर के जाल से बना नेट है,
जो किसी भी मैजिकल बीस्ट की पावर्स कुछ देर के लिए खत्म कर सकता है। उस नेट को देखकर अभ्यंत ने शीला से कहा, ये इतना छोटा सा नेट मेरे किस काम आ सकता है? जिसे सुनकर शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक बहुत ही खास तरह का नेट है जो अपने शिकार के अनुसार अपने साइज को घटा बढ़ा सकता है। ये सुनकर अभ्यंत ने उस नेट को अपने पास रख लिया था, ये सोचकर कि क्या पता सच में उसे उस नेट की जरूरत पड़ी जाए। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अभ्यंत ने अपने आप से कहा, थैंक यू शीला जी, आपके इस नेट की मदद से मैं अपना पहला शिकार करने जा रहा हूँ। ये बोल वो उस ब्लैक टर्टल के पास गया जो अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। उसे इस तरह छटपटाता देख अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए उस ब्लैक टर्टल से कहा, कोई फायदा नहीं, अब तुम इस जाल से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। अभ्यंत की बात सुनकर उस ब्लैक टर्टल के आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई, जहां उसने न जाने कितने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया था और आज उसका खुद का शिकार होने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक टर्टल कुछ सोच पाता तभी तो क्या होगा आगे? क्या अभ्यंत अपने पहले